friends, welcome back. TCS नासिक डैश डैश केस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, इसी टॉपिक में हमने एक वीडियो कल की थी, मेरे ख्याल से 30 के रिएक्शन में, बहुत ही शॉकिंग था। और देखते हैं इसमें और क्या पता चलता है। और क्वेश्चन ये है कि क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, कितने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, कैसे एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है पूरे इंडिया में कि अगर इस टाइप की कोई हरकत करेगा तो उसको ऐसी सज़ा दी जाएगी, ऐसी कि बंदा सोचे ही ना। पर अगर उसमें इतना ढील दे दोगे, धीरे धीरे मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतना स्लो होगा कि पब्लिक भूल ही जाए इस किस्से को, फिर तो क्या कर सकते हैं। और मेक श्योर करना चाहिए कि फ्यूचर के लिए भी ऐसी कोई जो है हरकत कोई करने की सोचे। देखिए, जब केरला स्टोरी 2 ही पॉपुलर नहीं हुई, हाँ। तो बात क्या बनी इंडिया में? नहीं, यही नहीं, लोग जब उन्होंने ये देखी है, इंडियंस ने, उन्होंने उसको प्रोपोगेंडा बोल दिया तो या उसको ऐसे रिजेक्ट कर दिया मूवी को। मतलब मैं खाली ये नहीं बोली कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रिजेक्ट कर रही हो, जिस कम्युनिटी के ऊपर वो दिखा रहे हैं ये सब अत्याचार हो रहे, वो कम्युनिटी के ही लोग बोल रहे हैं ये प्रोपोगेंडा है। तो सोचो, जिस कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुआ है वही अगर डिसमिस करिए मूवी को, देन दे आर क्रेजी। क्या होगा एग्जैक्टली। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो डिलीट होने से पहले इसे देख लो। मुझे पता है ये वीडियो रिपोर्ट होने वाला है, मुझे बहुत हेट मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो कहने वाली हूँ वो सुनना कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। मुझे लगता है नासिक के टीसीएस में जो हुआ उसमें अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं की ही गलती है। गलती क्या है? मेजॉरिटी होना, यही हमारी गलती है। नासिक में जो हुआ वो हिंदुओं की गलती है, क्योंकि हम हमारे हिस्ट्री से सीखते ही नहीं। हम थोड़े ज्यादा ही ओपन माइंडेड हैं। हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालते, हम रूल्स नहीं बनाते, तो हम कंपल्शन नहीं करते, एंड दैट्स आवर मिस्टेक। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज फ्रैंकली आई एम टायर्ड। मैं थक चुकी हूँ कि ऐसे न्यूज बार बार आती रहती है और हम इसे दबा देते हैं। हम इसे फेक या प्रोपेगेंडा कहते हैं। मुझे गुस्सा आता है कि विक्टिम्स की स्टोरीज कन्वीनियंस या फिर पीस के नाम पर दबाई जाती है। मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स इस बात को दबाते हैं, उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। कंपनीज के एचआर ऑफिशियल्स कंप्लेनेंट्स की बात सुनने के बजाय उसे दबा देते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को दुखाना नहीं है। हमने समाज में एक हायरार्की बना दी है कि इनके इमोशंस इंपॉर्टेंट है और इनके प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं। बनाई तो कुछ नहीं है, लोग सहन कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लठ बजा तो सीधे हो जाएंगे सब कुछ। क्योंकि मुझे पता है हम में से कितने लोग ग्रूमिंग को प्रोपेगेंडा कहते हैं। 7 महिला पुलिस अंडरकवर गए और उन्हें पता चला कि उस कंपनी के 7 मुस्लिम टीम लीडर्स कई महिलाओं को और एक पुरुष को सालों से मेंटली हरास कर रहे थे। केस के अक्यूज हैं आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, नाम से पता चल गया, तौसिफ अख्तर, दानिश शेख और 2 महिलाएं निदा खान और अश्विनी जैनानी। आगे मैं जो कहने वाली हूँ इससे कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाले हैं, लेकिन ये आपका सुनना जरूरी है। ये डिटेल्स पुलिस के एफआईआर में दर्ज है। ये सारे महिलाओं को कह रहे थे कि तुम्हारे भगवान फेक है। कृष्णा वाज अ वुमनाइजर, शिव जी इज अ मेल जेनिटल, योर गॉड्स आर फेक। महिलाओं ने पुलिस को ये सब बताया। अलिजेडली दानिश शेख ने एक महिला को सबके सामने पकड़कर उसे एम्बैरेस किया, फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप किया और उससे निकाह के लिए प्रेशर करने लगा। अलिजेडली राजा और शाहरुख ने एक महिला को अब्यूज किया, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। सीनियर्स और एचआर को किए गए सारे कंप्लेंट्स इग्नोर किए गए। एक महिला ने कहा कि शफी शेख बार बार उसके ब्रेस्ट को घूरता था, उसके रिलेशनशिप पर कमेंट्स पास करता था, उसे बच्चा नहीं था तो उसे कहता कि स्लीप विद मी टू हैव अ चाइल्ड। तो सिर्फ एक महिला के चेस्ट को देखता, उसके प्राइवेट पार्ट्स को पॉइंट करके कमेंट्स पास करता, हिंदू देवी देवताओं को गाली ऑफिस में देता। हो रहा है। ने कहा कि तौसिफ, दानिश और शाहरुख TCS का नाम बर्बाद हो गया। उसे नॉनवेज खिलाया और नमाज पढ़वाया। आसिफ और शफी ने एक महिला के चेस्ट और थाइस को बार बार टच किया और हिंदू देवी देवताओं को अब्यूज किया। सारे महिलाओं के प्राइवेट लाइव्स ऑफिस में डिस्कस होते थे, उन पर सवाल उठते थे। ये ऑफिस में चल रहा है, ये TCS बार बार उसके धर्म पर सवाल उठाए गए। क्या इन्होंने उसे बार बार रूल्स किए अपने ऑफिस में खाने को कहा गया। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को बार बार इंसल्ट किया और कहा कि उनका भगवान, बाय गॉड, वो भी इंडिया में, हमारे देवी देवता फॉल्स गॉड्स हैं। एंड लेट इट बी नोटेड कि ये पुरुष कंप्लेनेंट ये सब 2022 से लेकर 2026 तक टॉलरेट कर रहा था, यानी 4 साल के लिए टॉलरेट कर रहा था। एक दलित महिला की कंप्लेंट सुनी, ये पहली कंप्लेनेंट थी। एक अनमैरिड दलित महिला और दानिश शेख 2022 से एक दूसरे को जानते थे, सेम कॉलेज में पढ़ते थे। दानिश ने उससे प्रॉमिस किया कि तुझे मैं अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाता हूँ। एक दिन उसने उसे पकड़कर किस किया और कहा मुझसे शादी करो। फिर दानिश ने उस महिला को अपने ही कंपनी में जॉब दिलवाया। ऑफिस में तौसिफ और एचआर हेड निदा साथ मिलकर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करते, कृष्णा को वुमेनाइजर कहते, द्रौपदी को अडल्टरर कहते, शिवलिंग को मेल जेनिटल कहते कि इसे वर्शिप करना ऑब्सीन है। दिस लेडी स्लेप्ट विद दानिश, लेकिन ये बात जब तौसिफ को पता चली तो उसने उसे थ्रेटन किया कि ये बात मैं तुम्हारे परिवार वालों को बता देता हूँ, बट इफ यू स्लीप विद मी आई विल नॉट से एनीथिंग। लेकिन फरवरी 2026 में इस महिला को एक और महिला का फोन आया कि वो दानिश की पत्नी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब उसने दानिश को इस बात के बारे में कन्फ्रंट किया तो दानिश ने उसे कहा
आई नेवर वांटेड टू मैरी यू एनीवे। ये किस टाइप के बिल्कुल एनिमल्स वही हैं जो ये सारी केरला चीजें करते हैं? केरला और स्टोरी उनके टाइप ही है। HR heads जो इतने सारे ईमेल्स और भाई complaints जिसके साथ कुछ हो रहा है सारी उसकी भी थोड़ी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ignore है। करते हैं। थोड़ा तो Is it just smart me, रहो or यार। do you also find this disgusting? I am angry and you should be too, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो How can you सकता be है। so नासिक dumb? वाले केस में तो SIT बन गई, पढ़े FIR लिखे दर्ज हुए, होके। NIA से अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि कितने ऐसे केसेस होंगे जहां ये Yeah, सारी बहुत चीजें कुछ नहीं हो रहा है होंगी, इंडिया में इसका FIR मतलब। दर्ज नहीं होगा, कोई कश्मीर victim फाइल्स को 2 को तो नहीं तुमने मिलेगा। परवाह नहीं कोई की। अपने मजहब में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि इतने सारे क्राइम्स कर बैठे, महिलाओं को टारगेट करे, स्पेसिफिकली उनके पीछे जाए, स्ट्रेटजीज बनाए कि उन्हें कंप्लीटली मेंटली तोड़ दे। वो लड़की वो महिलाएं भी आवाज नहीं उठा रही। किया होगा, HR वाली मेरी भी थी। खाली एक HR में ही गए हैं और नहीं कर जा सकते थे कुछ। Not all Muslims are like that. ये सच्चे मुसलमान नहीं है। ये इंटेलेक्चुअली बैंकक्रप्ट एलिट्स और लेफ्टिस्ट यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये पढ़े लिखे हैं Minority जो से ये ऊपर हरकतें attack कर हो रहे रहा हैं है, इनकी ऑफिसों बात में। मत सुनिए। भैया मैं तो यही कहता हूँ जिसने बुरा काम किया उसे पकड़ो और सजा दो। आई डोंट केयर अबाउट कि कौन सा क्या रिलीजन का है, बट जिसने भी बुरा काम किया है कैच होल्ड ऑफ देम एंड मेक श्योर दे डोंट डू दिस। और ये पढ़े लिखे हैं जो ये TCS में थे। काम कर रहे हैं, और अनपढ़ TCS क्या गवार कर नहीं रहा है। TCS has to see what the heck are they doing. बाय गॉड, मतलब पढ़े लिखों का दिमाग उन्होंने खराब किया है। पता नहीं किन के साथ ये लोग बैठते उठते बैठते जिन्होंने उनका दिमाग खराब किया, ऐसा दिमाग करा रिलीजन के अंदर, और वो अब आके सोसाइटी ये को गंदा कर TCS रहे को भी हैं। देखना है कि क्या चल रहा है। हाँ, और तुम्हारी TCS कंपनी जो है Correct. वो सो रही है, उसको यही नहीं पता चल रहा कि तुम्हारा उनकी कोई कहाँ इतने पे। सारे कम्युनिटी से किसी ने अभी तक आवाज नहीं उठाई। और तुम किस टाइप का तुमने हायरार्की रखी हुई है कि अगर कोई HR को कंप्लेंट करता है तो वो एक बंदा अगर गलत निकले यहाँ तो पे- उसके ऊपर कुछ नहीं है कि वो बंदा जिसको हो रही है वो आगे ऊपर जा सके। यहाँ पे छोटे बच्चों को भी बता देते हैं सी समथिंग से समथिंग। Of course. स्कूल में बच्चों को ही बताते हैं सी समथिंग से समथिंग। अगर कोई दिखता है इमीडिएटली बोलो क्या हो रहा है। इतने तो बेसिक जगह होनी चाहिए थी। इतने बड़े हुए तुम भी पढ़े लिखे और सह रहे हो ये। Victim का धर्म क्या है, फिर पूछो अक्यूज का धर्म क्या है, और इन दोनों चीजों के ऊपर डिसाइड करो कि न्यूज सच है या प्रोपेगेंडा। इतनी हिम्मत हो गई लोगों की भैया। ये लोग बन चुके हैं, और जो डेमोक्रेटिक इनसे agree कंट्री नहीं में। करता वो अंधभक्त है, लिबरल। इस शब्द का मतलब ही ये होता है ओपन माइंडेड बनना। जिन ओपिनियन से आप अग्री नहीं करते उन्हें रिस्पेक्ट करना, उनकी बात सुनना, उन्हें डिसमिस करना नहीं। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव अ कन्वर्सेशन। जब हमने केरला फाइल स्टोरी देखी थी, हमने आते ही बोला था कि हर एक बंदे को, पेरेंट को, अपनी बच्चों को, खासकर अपनी बेटियों को ये मूवी जाके दिखानी चाहिए। अगर वो बहुत छोटी हैं अभी तो वेट करो, प्रॉपर जैसे ही थोड़ी समझदार हो उनको दिखाओ। That ये मैंने movie should have been super hit. हाँ, और मैंने कहा था उसको टैक्स फ्री करके मेक श्योर करो कि हर एक घर everywhere. में ये मैसेज जाए, ये स्टोरी जाए, ताकि कोई भी लड़की, कोई भी बच्चा जो है इस तरह से कोई उसका मिसयूज नहीं कर सके। पर नहीं जी, ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। नॉइज, और ये आज इंडिया का प्रॉब्लम है। वी कॉल मूवीज लाइक केरला स्टोरी अ प्रोपेगेंडा। वी इग्नोर मूवीज लाइक केरला स्टोरी 2। वी बॉयकॉट द प्रोड्यूसर्स। मेरा तो मन करता है सारे वीडियो जा के देखूं कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने बोला था प्रोपेगेंडा है। हमने खुद देखी थी ऐसी वीडियोस और हम देख के चुप थे कि ये कौन लोग हैं। और कईयों की वीडियो में कहा था अगर हिंदू ही बैठ के ये बोलेगा, क्योंकि तुम्हारे अपने घर में अभी कोई ऐसा केस नहीं हुआ, तो भैया हाँ, क्या हम लोग USA में बैठ के बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट मूवी टू वॉच, हर एक पेरेंट को देखनी चाहिए। बाई गॉड, वहाँ इंडिया में बैठे हुए लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ये हैं इंडियन यूट्यूबर्स। सबको गालियां देते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स होता है तब क्या होता है? तब हम क्या करते हैं? वी लुक द अदर वे। हम जमीन के नीचे अपना सिर गाड़ देते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, वी डोंट नो आवर ओन रिलीजन। नासिक में जो हुआ वो हिंदुओं की गलती है, क्योंकि हम हमारे हिस्ट्री से सीखते ही नहीं। लेट मी टेल यू, भारत और भारत की संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारी रिचुअल्स, हमारा कल्चर कितने सेंचुरी से अनब्रोकन है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन। बाकी कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन देख लो, इराक और मेसोपोटामिया गॉन, इजिप्ट गॉन, ग्रीक्स Gone तो नहीं है, they're still there. मेक्सिको It's not गॉन। true. एक हमारा ही देश है जहाँ कितने Russia सारे is still there. एंशिएंट चीजें सरवाइव कर रही हैं। कितने सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस तो इन्हीं एब्राहमिक रिलीजन्स की वजह से कोलैप्स हुई हैं। एक सिस्टमैटिक कैंपेन चलता है हमें हमारे रूट से दूर करने का। सारे हिंदू रीत बुरे हैं, हमारे सारे ट्रेडिशंस बुरे हैं, हमारा कुकिंग बुरा है, हमारे भगवान बुरे हैं, सब बुरे हैं, सब बुरे हैं। इसलिए
हमारे साइड आ जाओ। एब्राहमिक रिलीजन्स हमें दिन रात कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे भगवान फेक हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेरी एक स्पर्श से गूंगा भी बोलने लगेगा। एक बार नमाज पढ़ लो, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। हमारे फिल्म्स भी तो यही कहते हैं ना। अगर आप ट्विटर पर जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के हैंडल पर जाकर उनके सारे ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि बॉलीवुड ने किस हद तक हमें इस चीज के बारे में कन्विंस किया है। नासिक का ये ग्रूमिंग गैंग केस इकलौता केस नहीं है। जब से इस केस की खबर बाहर आई है तो बहुत सारे लोग अनोनिमसली अपने कॉर्पोरेट हॉरर स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, कैसे उनकी कंपनी में भी ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होते आए हैं। हम कब तक प्रिटेंड करेंगे कि ये हमारे साथ हर बार नहीं होता? अब बताओ, आई होप लोगों की आंखें अभी भी खुल जाएं और सोसाइटी में इस तरह का अगर कोई हल्का सा भी आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो तो ऑब्जर्वर ना बनो। कई कहते हैं ना हम तो ऑब्जर्वर हैं, भैया ऑब्जर्वर ना बनो। अगर आपके साथ नहीं हो रहा पर आपके सामने हो रहा है, डोंट बी एन ऑब्जर्वर। तुम जाके कंप्लेन करो, हाँ से समथिंग। ये नहीं कि मेरे ऊपर नहीं हुआ तो मुझे क्या लेना देना, रॉन्ग। और भाई किसी की हिम्मत ही कैसे हो सकती है कि आपके रिलीजन के बारे में कुछ बोले? आप सुन कैसे लेते? तो मुझे तो वही नहीं समझ में आता कि इतनी उसकी हिम्मत, क्योंकि आप पहली बार ही सुने, उसने थोड़ा सा बोला, आपने पहली बार ही सुना, उसको उसकी हिम्मत बढ़ गई। अगली बारी उसने थोड़ा और बोला, इवेंचुअली उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर देनी आपके सामने, को उसको पता है कि आप चुप बैठे रहते हो। तो आप अपने रिलीजन के बारे में अगेन सुन कैसे सकते हो, ये मेरे को भी समझ नहीं आया। और अगर आपके साथ इस टाइप का हो रहा है तो इतने पढ़े लिखे हो कि आपको ये नहीं पता कि अगर आप इस बंदे के पास कंप्लेन करने गए और इसने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके ऊपर भी कोई सुपरवाइजर होगा, तुम उसके पास जाओ। वो नहीं करा तो उसके ऊपर जाओ। हाथ पे हाथ धर के बैठने का मतलब क्या बना? और क्या तुम और सब ऐसे फंसते ही क्यों लड़कों के जालों में? तभी तो एक सोसाइटी बनाई गई है कि भैया शादी करो, ये नहीं कि रिलेशनशिप्स रखो। क्यों ऐसी रिलेशनशिप्स रखते हो? शादी करो, पेरेंट्स की करो, उनकी मेक श्योर करो कि आपके पास आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है। और क्यों फिर छुपाते हो ऐसे काम करके जिसकी वजह से वो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं? बहुत ही वो तभी तो कह रहे हैं, केरला स्टोरीज जो थी उसको देखो, उसमें कितनी सिचुएशंस उन्होंने बताई थी, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लड़कियां जो हैं वो फंसती हैं। पर एनीवे, दिस इज़ वेरी शॉकिंग। बाय गॉड, सुन के हमारी हालत ख़राब हो गई है यहाँ पर, और वो भी कंपनी ऐसी TCS, मतलब क्या सुनकर वेरी 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 शॉकिंग। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।